आप सभी का विंस ऑन स्टडीज में। आज हम लोग करेंगे डी ट्रिपल एस के पीवाईक्यूज जनरल पेपर मैथमेटिक्स, जो कि आपके सभी टीजीटी, पीईटी, एमटीएस या प्राइमरी नॉन टीचिंग जितने भी एग्जाम आपके डी ट्रिपल एस के होते हैं या कहीं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पे जनरल पेपर में मैथ पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो पेपर है ये है टीजीटी का, टीजीटी मैथ डी ट्रिपल एस है ना, जहाँ पे जनरल पेपर हम लोग 20 क्वेश्चंस पूरे करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, मोहित वॉक्स टू हिज हाउस friend's house 6 kilometers away from home. In the morning, he covered the distance 5.5 kilometers hour, whereas while returning home in the evening, he takes 60 more minutes to cover the same distance. तो देखो इसमें क्या बोला, मोहित कोई भी एक लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है अपने घर से अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाता है, जो कि कितना दूर है, 6 किलोमीटर उसके घर से दूर है, ठीक है। जब वो सुबह जाता है तो उसको लगता है 5.5 आवर। जब वो वापस जाता है तो उसको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सॉरी 60 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 60 मिनट एक्स्ट्रा नहीं हो गया, 1 आवर ज्यादा। और अगर पहले उसको 5.5 आवर लगे तो उसे कितने लगेंगे, 6.5 आवर, ठीक है। और इसमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, देखो सिर्फ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, 6 गया और 6 वापस आया, टोटल डिस्टेंस में 12 कवर करी। और टोटल टाइम कितना है, पहले उसे लगा 5.5 आवर, फिर 60 मिनट जा रहे हैं, 6.5 आवर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ मैप। अगर कहीं पे मैप पे मान लेते कोई ये मैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और जो स्केल है मैप का वो दे रखा है 1/379792। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमें दे रखी है 379792। हमें किसकी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की। और आंसर किसमें पूछा है, किलोमीटर में। मतलब जो आंसर हमारा आएगा ये आएगा सेंटीमीटर में, उसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो देखो एट की वैल्यू अगर 37972 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3030383336, ठीक है ना। तो इसको किसमें चेंज करना है, ये आया सेंटीमीटर में, इसको चेंज करना है किलोमीटर में। तो हम किलोमीटर में चेंज करके सीधे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कितना दे रखा है, 33.68, 30.38, 26.24। हमारा आगे कुछ फोर डिजिट देखो कितना आया, 3.38, 30.38। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। चाहे तो आप इसको किलोमीटर में चेंज भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। टू टैप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू टैप कैन फिल अ सिस्टम। तो ये दो टैप है, किसी टंकी को भरने में कितने टाइम लगा रहे हैं, मान लीजिए एक कोई टंकी वो 19 आवर लगा रही है, बी कोई टंकी है तो कितनी लगी, 6 आवर, ठीक है। फिर थर्ड टैप इज एम्प्टी, जो तीसरा टैप है वो क्या करता है, उस टंकी को खाली करता है, कितना टाइम लगा, 13 घंटे में उसे खाली कर देता है। तो इसकी मतलब एफिशिएंसी इसकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो देखो टोटल वर्क आखिर हुआ कितना है तीनों को मिला के, 19 × 6 × 30, तीनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, टोटल टाइम जितना लगेगा, टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 19 है तो 6 × 13, ठीक है। 6 आवर दे रखा है तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 19 × 13, इसकी एफिशिएंसी आएगी माइनस में 19 × अब हमें क्या निकालना है, आखिर तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में फिल हो जाएगी। तो टोटल कितना है, 19 × 6 × 13 अपॉन में सभी की एफिशिएंसी का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 16 × 13 प्लस 19 × 13 माइनस 19 × 6, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देखो कितना आना चाहिए। देखो ये कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो रही है, तो हम इसको ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, यूनिट डिजिट सभी का चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, लास्ट में 7 आएगा, 7 प्लस 4 कितना हो जाता है, 12। इसका यूनिट कितना आ गया, 2, ठीक है। 8 इन दोनों का 8 5 8 5 13, यूनिट इसका कितना आ गया, 3, ठीक है। 1 + 5 6, 5 + 5 0, इसका यूनिट कितना है, 0, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, जो इसका आंसर होगा वही क्या होगा, इन ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ऊपर का यूनिट करते हैं कितना होगा, 9 6 54, 4 × 3 12, ये ऊपर का यूनिट कितना आया, 2, ठीक है। नीचे का कितना है, 6 6 18, 15, 8 आया प्लस का 27 और माइनस का 9 6 54, ठीक है।
18 का 18, 27 का 7, 9 से 54 का 50। तो देखो 8 और 4 प्लस 7 कितना हो 11, नीचे कितना बचा 1, तो 2/1 में कितना आया 2। तो देखो 102 किसका है, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद बॉट एन आर्टिकल। अरविंद ने क्या किया, कोई भी सामान खरीदा है x रुपए में, ही सोल्ड बिरू, बिरू को वो बेच देता है कितने में, 15% लॉस में। और बिरू उस पर क्या करता है, 188 रुपया किसके लगाता है, ट्रांसपोर्ट की, और उस पर मीनू को बेच देता है 52% के प्रॉफिट पे। और मीनू ने उसको कितने रुपए में खरीदा है, 1216 में। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, मतलब अरविंद ने उसको कितने रुपए में खरीदा। ठीक है जी, देखो अरविंद ने उसको मान लीजिए एक्स रुपए में खरीदा, जब उसने इसको बेरू को बेचा तो उसको कितना हुआ, 15% का लॉस हुआ। तो वो सामान बिका कितने में, 85% में क्या होगा, बिका। ठीक है, बिरू ने उस पर क्या किया, 188 रुपए ट्रांसपोर्ट के लगा दिए। उसके बाद उसको कितने में बेच दिया, 52, मतलब 152% में सामान बिका, लेकिन बिरू कितने मिले, 1216। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू 85/100 प्लस का 188 इंटू 152 फॉर्म में 100, कितना आया 1216। किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 3 बन 3, 6 7 8 9 10, 2 से काटेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ओके, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 6, इससे जाएगा 2 6 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 3 जा 6 0 4, इससे चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 5 2 150। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू 85 इंटू 19 प्लस का 188 इंटू 19 इक्वल कितना आया, 132। ठीक है, अपॉन में 100, इस 100 को हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक, चलो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1615 प्लस का कितना होगा, 3572, ये है 182 15200, 1615 कितना हुआ, 15200 माइनस का 3572, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकल के आएगी 11628 डिवाइड बाई 1615। तो इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 720। ऑप्शन कितना हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर tunnel of diameter 8 meter and length 25 meter is to be constructed from a sheet of iron। ठीक है, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर टनल, सिलेंड्रिकल टनल, इसका डायमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है, वो किस शीट से बनाया गया है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टिव शीट ऑफ आयरन, आयरन शीट से बनाया गया है। तो मुझे उस आयरन शीट का क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो देखो एरिया कैसे निकालें, एरिया का मतलब हो कट सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता कितना है, ये होता है 2πr/h। देखो ऑप्शंस में देखो पाई के टर्म में दे रखा है, इसको हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, डायमीटर 8 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4, और हाइट कितनी दे रखी है 25, 25 100, 100 इंटू 200, टू, कितना आंसर आ गया 205। आंसर किसमें रहेगा, मीटर स्क्वायर में। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नव कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 8 डेज। कोई भी अर्नव है वो किसी भी असाइनमेंट को 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और मान्य कंप्लीट द असाइनमेंट इन 11 डेज। ठीक है, दे वर्क अल्टरनेट, अब ये दोनों क्या करें, अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दिस पैटर्न अर्नब स्टार्ट द वर्क, अर्नब ने स्टार्ट किया काम करना। 7 दिन के बाद, 7 दिन तक ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, और 7 दिन के बाद क्या अर्नब छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को कौन कर रहा है, मान्या कर रहा है। और ये पूछा गया मान्या उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो जो अगर ए 8 में कर रहा है, 11 टाइम कर रहा है 11 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हुआ 88। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 11, और एम की एफिशिएंसी आ गई 8। तो देखो पहले अर्नब ने काम किया, फिर मान्या ने किया, फिर अर्नब ने, फिर मान्या ने, फिर अर्नब ने, फिर मान्या ने, लास्ट में अर्नब। ये कितने हो गए, देखो 7 डेज, 2 डेज इन्होंने, 2 डेज इन्होंने, 2 2 1 डेज। ठीक, अर्नब का कितना था 8 + 11, 8 + 11
8 प्लस 11 और यहाँ पे कितना हो गया, अर्नब करेगा, अर्नब का कितना है 8, ठीक है। ये कितना हुआ 19 प्लस 19 प्लस 19 प्लस का यहाँ की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी अर्नब की एफिशिएंसी 11, तो यहाँ कितना है 11, ठीक है। देखो 19 एंड 27 7 3 8 2 3 4 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना वर्क हो गया इन सब का मिला के हो गया 68। तो टोटल वर्क था कितना 88, वो कितना गया 68, बचा कितना काम करता है 20, 20 काम को करेगा कौन, मान्य, और मान्य की एफिशिएंसी कितनी 8, तो 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 8 टू जा 16.5, कितना 2.5 डेज में क्या होगा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट, कोई भी अपार्टमेंट है उसकी कुछ कॉस्ट दे रखी है, आफ्टर ईयर एक साल के बाद कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है कितनी 12530, तो परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है देखो मान लेते हैं 1016193 की कॉस्ट, वो कितनी गई 125,530, तो कितना चेंज हुआ है, मान क्या करेंगे 916101, तो वो कितना हुआ 1 1 50 माइनस 6 9 5 माइनस 1 4 2, इतना चेंज हुआ, और पहले कितनी थी 1016109, तो देखो परसेंटेज में कितना आएगा इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। 2 3 4 बचा 4 माइनस 1 3, ये कितना है 23911, जब इसको कट करेंगे आंसर हमारा आएगा 23.53%, अप्रोक्स कितना, ये अप्रोक्स आया 24%, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर, और हमें नियरेस्ट इंटीजर की वैल्यू ही बतानी है, ठीक है, तो मतलब राउंड ऑफ करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एवरेज ऑफ 3 नंबर, किसी भी 3 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 20, ठीक है, अगर 3 नंबर का एवरेज 20 तो नंबर हो कितने जाएंगे 20 इंटू 3, टोटल नंबर 60, उसमें से एक नंबर है 12 और सेकंड है 29, हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर पहला 12 है 29 है तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 10 11 60 माइनस 11 2 3 14, आंसर कितना आया 919, 19 इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, हमें क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 400, बोरोज टाइम दे रखा है 9.5 ईयर, और 16% रेट दे रखा है, तो देखो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना, फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 400, रेट कितना दे रखा है 16, टाइम कितना दे रखा है 9.5 अपॉन में 100, 100 100 या 100, 16 इंटू 4 कितना हो गया, तो 24, 64 इंटू 9.5, तो देखो ये अप्रोक्स 10 के पास, मतलब 64 अगर ये 10 होता तो 640 हो जाता, तो 640 से वैल्यू थोड़ी कम आएगी, तो देखो 640 से कम ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, पर उससे कितने भी थोड़ी कम होगी, थोड़ा करना 608, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी करना, आंसर कितना आएगा 608, ठीक है ना, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ अक्षय अतुल एंड भवन, ठीक है 3% है, तो एक्चुअल वेट कितना है, एवरेज वेट कितना दे रखा है अक्षय अतुल और भवन का, अगर एवरेज 45 तो तीनों का वेट कितना होगा 45 इंटू 3, ठीक है। अक्षय और अतुल का वेट दे रखा है एवरेज 37, अतुल और भवन का एवरेज वेट दे रखा है 47, मुझे अतुल का वेट फाइंड करना, देखो अगर टोटल, अगर एवरेज 45 है तो तीनों का टोटल वेट कितना हो गया 45 इंटू 3, 90, 45 कितना होगा 135, ओके, ठीक है। अक्षय और अतुल का वेट कितना है, एवरेज अगर 37 है तो टोटल वेट इन दोनों का कितना हो जाएगा 14,674, ठीक है। इसके बाद बोला गया अतुल और भवन, देखिए इसमें अगर अतुल और अक्षय का वेट दे रखा है तो हम लोग इसमें भवन का वेट निकाल सकते हैं, भवन का वेट कितना है 135 माइनस का 74, 161 के जी, ठीक है। भवन का वेट आ गया 61 के जी, और दोनों का एवरेज वेट होगा 47, तो दोनों का वेट कितना होगा 47 इंटू 2, 14,894 प्लस अतुल, अतुल का वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 माइनस का 61, 33 के जी कितना हो जाएगा अतुल का वेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ कीवर्ड, अगर हमें कीवर्ड की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, हाइट निकालने, देखो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड होता कितना है, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। लेंथ हमें दे रखी है 49, ब्रेथ हमें दे रखी है 13,
हाइट हमें निकालनी है और वॉल्यूम कितना दे रखा 4096, ठीक है। अब यहाँ भी देखो सभी का यूनिट डेट क्या है, डिफरेंट है। हम लोग यहाँ से यूनिट डेट से काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 9014 49 into 13 इक्वल एच, यहाँ डेट कितना है 4, 9 4 कितना होता है, सॉरी 9 into 3 9 27 7। तो 7 की टेबल में कितनी बार पढ़े कि 4 आ गए, 7 8 जा 56, सॉरी ऊपर लिखा है 6, हाँ लिख दिया 4, कितना है तो कितनी बार 7 की टेबल में 6 आता है यूनिट में, 7 8 जा 56, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 8 यही एक ही ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल राघव वॉट अ नोटबुक, कहीं भी सेल लगी है और राघव क्या करता है, एक नोटबुक को खरीदता है 12 रुपीज में एट 25% डिस्काउंट। इसकी मार्क प्राइस दे रखी है 12 और उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है 28। और उसके बाद क्या खरीदता है, एक पेन को खरीदता है, 100 रुपीज कॉस्ट दे रखी है और 85 क्या डिस्काउंट। इसमें बताना है कि अगर ये खरीदता है तो दोनों को मिला के कितना सेव हुआ, चलो देखो 12 रुपीज अगर 25% बचा रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो सामान हुआ कितने में 4 के 12। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपए का यहाँ पर उसने क्या किया प्रॉफिट लिया, मतलब उसके रुपए कम हुए। और सेकंड 100 रुपए का था, 85% अगर उसे डिस्काउंट मिला है, सामान बिका, कितने रुपए बचा लिए 85। वो टोटल सेविंग कितनी हुई 3 + 85 88 रुपीज, ये क्या निकल के आ गई टोटल सेविंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर का सम 329 है, अगर एचसीएफ उन दोनों का 47 है, तो पॉसिबली वो सत्य क्या होगा, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को टैकल करेंगे, ओके। जी देखो, ऑप्शन में दोनों का सम कितना आना चाहिए 329, क्या इन दोनों का सम करो 39 आएगा, नहीं। 14 15 यूं बीच भी 5 आ रहा है, नहीं होगा। 4 5 6 इसका भी बीच भी नहीं आ रहा है। अब देखो 141 ठीक 9 12 3, तो 329 इसका सम आ रहा है 88, 8 1 9 4 12 3, इसका सम भी कितना आ रहा है 329, मतलब इन दोनों में से क्या एक क्या होगा आंसर होगा। और दोनों का एचसीएफ कितना 47, मतलब दोनों नंबर किसकी मल्टीपल होनी चाहिए 47 की। क्या 88 47 का मल्टीपल है, नहीं ये 8 और 11 का मल्टीपल है, यहाँ कहीं 47 आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 141 और 188, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 guava were bought at ₹1240, 100 guava है, कितने रुपए में खरीदे हैं 1240 पर 100 में, ठीक है। इसके बाद देवर सोल्ड एट 810 रुपीज, 810 रुपए के प्रॉफिट में क्या कर देता बेच देता। हमें क्या निकालना, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा और पर डजन, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले 100 गुआवा की कॉस्ट कितनी दे रखी है 1240 रुपीज पर 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 810 रुपीज का। देखो अगर एक दो चार जीरो में से उसने 810 रुपए का प्रॉफिट लिया, सामान कितने हुआ 502050, ये कितने हैं 100 बनाना की कॉस्ट है। पर 100 एक बनाना की कॉस्ट कितनी आ गई 20.5 रुपीज, ठीक है। और हमें किसकी निकाली पर डजन, मतलब 12 गुआवा की निकाली, क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई 20.5 into 12, ये कितना हो गया 20.5 into 12 करेंगे, कितना हो गया 410, 205 246 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। ओके सेम तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 31, कोई भी बस है उसकी स्पीड हमें कितनी दे रखी है 31 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है कितनी 83%। अगर पहले 100 थी तो 83% उसकी क्या हुई रिड्यूस हो गई, मतलब 83 बची। हमें क्या है बस की स्पीड निकाल, अगर 31 थी और उसकी 83% रिड्यूस हो गई तो स्पीड बची कितनी 7 और 1, 100 - 87 कितना है 83, कितना है 17, तो कितनी बची 17% इंटू अपॉन 100, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करते थे यूनिट रेट चेक करते सभी की अलग है, 7 × 7 तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 7 3 कितना आया 527, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5.27, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हमें क्या एक बार डायग्राम दे रखा है और उसमें क्या है कंपनी दे रखी है क्वीन
आइसक्रीम फ्लेवर की कंपनीज इन 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, 4 अलग अलग ईयर में हमें बताना है द प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 टाइप ऑफ आइसक्रीम वॉज मैक्सिमम इन विच ईयर, कौन सी साल में तीनों फ्लेवर की आइसक्रीम का क्या हुआ है मैक्सिमम सेल हुआ। तो देखो इन सभी का सम करेंगे, जिसका आंसर सबसे ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको देखो करो मल्टीप्लाई कितना हुआ 30, 22.5, 12.5, कितना हो गया 0 4 1 5 3 4 5 6 75, पहले का आया 75, इसका देखो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 कितना हो गया 75, इसका देखो कितना दे रखा 35, 27.5, 22.5, 0.01 लगाओ कितना हो गया 0 0 1 7 8 9 और 1 10 25, 3 4 5 6 7 85, कितना हो गया 85, ये देखो 3 4 5 6 7 कितना हो गया 75, मैक्सिमम किसमें 222 में, तो 222 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज, नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज, किसी भी ब्लेज की पॉपुलेशन हमें दे रखी है 2100, इंक्रीज बाई 15% से इंक्रीज हुआ और इंक्रीज बाई 30% इन सेकेंड ईयर। हमें बताने की 2 साल के बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो अगर पहले स्टार्टिंग में ये इसकी क्या थी पॉपुलेशन थी, पहले ईयर कितनी बड़ी 15%, अगर 100 थी अगर 15% बढ़ जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा 115%, ठीक है 115%। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 30% बढ़ गई, अगर 100 से 30 बढ़ गई कितनी बढ़ी है 130%, 130%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 20 20 20 20 20, ठीक है। देखो 21 into 13 कितना हुआ 3 2 1 273, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 115, कितना हो गया 15 सत्य 5 11 12 13, ठीक 1273 270, देखो 59, देखो 95 आ रहा है बाद में, देखो 95 इसी में आ रहा है और किसी में है नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी कर लेते हैं 7 3 10 13 2 3 1 और 3, देखो 31395, ठीक है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज टू बी टाइल ऑफ अ स्क्वायर टाइल, कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड हमें दे रखा है इसको हमें क्या करना है स्क्वायर टाइल से फिल करना है। जो फ्लोर की लेंथ है वो 12 मीटर और 15 मीटर ब्रेथ दे रखी है। हमें बताना है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट हो जो टाइल फील्ड का वो पूरा फिल हो जाए, और ऐसी कितनी टाइल्स होनी चाहिए 5 लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। तो कभी पूछा जाए कम से कम कितनी टाइल्स होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 12 और 15 का एचसीएफ ले लेंगे कितना आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 5 3 15, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कितनी निकल के आ गई 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, ठीक है। टोटल एरिया कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड का एल इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, क्या निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकल के आ जाएंगे 12 into 15, साइड कितनी दे रखी है 3 into 3, 3 4 12 3 5 15, कितना आ गया 4 into 5 मतलब 20 क्या आ गई नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ गई, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ लेंथ ऑफ अ कीवर्ड इज 49, अगर किसी भी कीवर्ड की लेंथ 49 है ब्रेथ 13 है कीवर्ड 465096, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था इसका आंसर कितना आता है 8, यूनिट चेक करेंगे फिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नरेश इन्वेस्टेड ₹44,810 पर एनम फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली द अमाउंट रिसीव आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। देखो इसमें बोला है कोई भी एक पर्सन है नरेश वो क्या करता है 44,800 रुपीज को डिपॉजिट करता है, कंपाउंड कितना लग रहा है 10% पर एनम, इसमें बोला है हाफ ईयरली का मीनिंग कितना हो गया 5%, 5%, 6 महीने में पहले 6 महीने में 5%, दूसरे 6 महीने में 5%, अगर 400 अगर 44,800 रुपीज थे, अगर 5% का लगेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 105% हाफ ईयरली का, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा 105 100, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 5 to the 10 सॉल्व टू 5 to 10 5 to the 10, कितनी बार जाएगा 5 to the 10 और 5 5 4 20,
11 कितना हो गया 21 इंटू 21 440 1 इंटू 11 कितना आएगा सॉरी 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 21 42 441 कितना दे रखा है 4 से जाएगा 4 वन जा 4 4 वन जा 4 4 2 जा 8 यहाँ कितना हो गया 441 इंटू 112 288441441 कितना हो गया 2889 8 12 और 13 8 1 9 4 कितना हो गया 49392 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगी टोटल अमाउंट हो जाएगा एक साल के बाद ठीक है इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर लोन 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये थे हमारे पास डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी के कुछ क्वेश्चन थे जनरल पेपर मैथ्स के ठीक है ना